स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, बात करें अगर हम जैतून के सिरके को लेके, तो जैतून का सिरका जो है हम सर्दी गर्मी दोनों में ही इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जब ठंड का दौर आता है, ठंड का समय आता है, तो ये व्यक्तियों के गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। वो तकलीफ भी ऐसी होती है कि उन्हें खट्टापन ज़्यादा लगता है या फिर गले में खराश आ जाती है, तो इसके भी अपने कोई तरीके होते होंगे? देखिए, सिरका ये सच है कि खट्टा होता है जी, और कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको नींबू भी नहीं चलता और खटाई भी नहीं चलती, खट्टे चीज़ अचार भी नहीं चलता, तो उन लोगों को ये तकलीफ़ दे सकता है। यानी उनको कुछ हल्का सा खट्टापन हो सकता है और छींकें आ सकती हैं। खांसी, छींके, बलगम जिनको मिजाज जैसा है उनको शायद ये नहीं चलेगा। तो इसके इस्तेमाल के लिए उन्हें इसमें अदरक और लहसुन का जूस मिलाना चाहिए ताकि ये उन्हें नुकसान ना दे, क्योंकि ये मिजाज होता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज़ की, ठंडी गर्म, तो ये ठंडे मिजाज का है और इसमें 2 गर्म चीज़ें मिला लेंगे तो फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। और बेशतर लोग तो इसे खा ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम खा सकते हैं, पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद माना जाता है। चलिए इसी के साथ पहले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। हिमाचल से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए, सवाल करिए। हकीम साहब से बात करना। जी राजीव जी, आदाब। हेलो जी, सलाम हकीम साहब, सलाम। आदाब, सलाम, जय हिंद। बताइए भाई। हाँ सर, मैं पहले भी 5-4 दिन पहले आपसे बात किया था। मेरे को प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम, वाइटनेस आती है। तो हकीम साहब ने नमक जैतून बताया था मेरे को, तो मैं मंगवा लिया आपके हथियार से। तो उन्होंने बताया नहीं है कैसे यूज करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज थोड़ा बता दीजिए इसको यूज कैसे करना है। अच्छा, किस मर्ज के लिए मंगाया आपने? पेशाब में प्रॉब्लम थी, वाइटनेस, सफेद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखिए, एक चुटकी लीजिए, एक चुटकी से कहता हूँ मैं, पानी मिला के दिन में 2 बार पीजिए, एक चुटकी। और वैसे तो इतने से ही फ़ायदा होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 2-2 चुटकी भी ले सकते हैं, बस इसकी यही मिकदार है, यही तादाद है, इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल राकेश जी, आपको फायदा हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपके पास तक पहुंच चुका है, जैसे हकीम साहब ने बताया है वैसे ही इसका सेवन कीजिएगा और सब्र के साथ आप सेवन कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दर्शकों देखिए, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा रोग खत्म हो सकता है। कार्यक्रम लाइव है, लाइव अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं फिर? हजारी लाल जी, सवाल करिए। जी जी, मैं अपनी मिसेज दुर्गेश सिंघल के बारे में बात कर रहा हूँ जी। और दुर्गेश सिंघल है उनका नाम जी। उनकी उम्र है 68 ईयर। ठीक है। तो एक्चुअल में वो बेजिसी से बात करना चाहती है। जी, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। मेरा आदाब कहिए और बात कराइए। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आपकी तो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं, बहुत ही अच्छा, इतना कि आपकी फैन हो गई है बहुत बुरी तरह जी। इतनी तारीफ करी जाए उतनी उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपकी। नहीं, मैं जानता हूँ। देखिए, जो महिलाएं मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, डायरियाँ बनाते हैं। आपकी मिसेज भी उन्हीं में से एक हैं जो मेरी साथी हैं। ये मेरे, बताइए क्या सवाल है आदाब साहब? एक्चुअल में इनको 20 साल से तो शुगर बीपी है। 20 साल से तो शुगर बीपी है, दवाइयों से कंट्रोल रह रही है वैसे तो वो। प्लस उनको जो घुटने में, पैर में दर्द बहुत रहता है।
ठीक है, ठीक है। गुड। देखिए सिंगल साहब, ये दर्द और ये उम्र और ये तीनों रोग, अजीब आदमी फंस के रह गया है कि इनसे हट नहीं सकता। और जब उम्र होती है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप इनसे बच सकते हैं, वहाँ पर हम या तो जुड़े हुए नहीं होते हमारे साथ, या ऐसा होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मुझे ये रोग नहीं होंगे। मैं कहता हूँ कि 40-45 साल के बाद ये रोग आते हैं। अगर ये चाहें हम कि ये रोग ना आए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मर्ज़, पेट की खराबी, लीवर का मर्ज़, किडनी की परेशानी, तो एक जैतून का सिरका ऐसा है कि अगर निरोगी लें तो ये सारे मर्ज़ को आने नहीं देता। लेकिन असली लें, देखिए मार्केट में भी मैं सर्च कर रहा था, कई तरह के सिरके डाल दिए नकली, और सिरका जैतून का असली होना चाहिए, और नकली बहुत डाल दिए, और बड़ा अजीब चक्कर चल रहा है। तो ये 3-3 चम्मच सुबह शाम अगर आप हमारी आपकी यानी पत्नी को देंगे तो ये बहुत सारे रोग और निबड़ने दे, और डायबिटीज़ से और दूसरे जो नुकसानात होते, आँखों का नुकसान, तो किडनी का नुकसान और पेट का नुकसान और दिल का नुकसान, इनसे बचाती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी एक हद तक कंट्रोल करता है, और सबसे ज़्यादा तो ये डायबिटीज़ की दवाओं से होने वाले नुकसान या डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये 3-3 चम्मच दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार ज़रूर लें। अगर आपके हालात नहीं हैं तो 1 बार भी ले सकते हैं। अच्छा, जोड़ों का दर्द, ये उम्र कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब जब होता है जब हम साल से दवाएं खा रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर करते हैं। मैं जो दवा बताता हूँ ये आपको फ़ायदा तो 7-8 दिन बाद करे शायद, लेकिन ये जड़ पर काम करती है, रोग की जड़ पर। गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहा जा सकता है। इसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। अब लोगों ने काले गोंद भी मार्केट में डाल दिए, नकली भी दे रहे हैं। ये काला गोंद अलग चीज़ है। अब आप दुकान पे जाते हैं तो वो एलवा दे देता है, वो काला सा ही होता है, लेकिन वो नहीं है। कोई एलवा दे देता है, कोई ढाक का गोंद दे देता है, और कुछ बना बुनू के भी दे देते। ये गोंद स्याह एक बहुत अजीम गोंद है, जिसको भी असली मिल गया तो इसकी खुराक है आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और महंगी भी नहीं, सस्ती है। 15-16 रुपये एक दिन में खर्च होते हैं। असली खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। लेकिन जिसको भी असली मिल गया गोंद स्याह, उसका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है छत्तीसगढ़ से संतोष मेहरा जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो संतोष जी, हाँ जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मैं भाविका मेहरा बोल रही हूँ। संतोष मेरे चाचा है। ठीक है, उनके बारे में जानना था। उनके पेट में बहुत गैस होता है, मतलब बहुत ज्यादा पेट में, तो सो भी नहीं पाते हैं, पैरों में बहुत जलन। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? 45 साल। क्या बताया इन्होंने? पेट में तकलीफ है और पैरों में बहुत ज्यादा जलन रहती है। अच्छा, देखिए, आप इलाज तो करा ही रहे होंगे, पेट का भी और पैरों का भी। वो इलाज भी जारी रखें, और मेडिकल स्टोर पर एक यूनानी दवा मिलती है, उसे कहते हैं, आप समझ लें, उसको कहते हैं अरंडी का तेल। आसान ज़बान में अरंडी का तेल या कैस्ट्रॉल ऑयल लिखा होता है उस पर। ये 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पिलाएं, और जब भी पिलाएं गर्म पानी पिलाएं।
खूब गर्म पानी इस पर 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच दिन में 2 बार, खाने से पहले खाने के बाद आप दें। ठीक है। अब पैरों की जलन के लिए अगर किसी सूरत नहीं जाती तो फिर गौनसिया देना होगा। काफ़ी वक्त लगता है, 6-7 महीने तक भी इलाज कर सकते हैं। गौनसिया असली लें और आधा ग्राम सुबह शाम देना शुरू करें खाने के बाद, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, सुल्तानपुर से हैं अभय तिवारी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है? मेरे पेट में दर्द होती है और उल्टी कई बार होती है। ये तकलीफ कब से है आपको? करीब 1 साल से। आपकी उम्र क्या है? 17 साल। अबे जी, कोई टेस्ट कराया है आपने पेट की, सोनोग्राफी वगैरह? सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। बस ये बहुत समझदारी की बात की। अच्छा देखिए, उलझन होती है। हाँ, आप बेफिक्र रहे। देखिए अबे जी, यूपी से हैं तो बेल पत्थर तो आप समझते होंगे। पत्थर बेल पत्थर का मुरब्बा बताया था, नमक जैतून, 20 दिन हो गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, गर्म पानी पीते हैं आप? नहीं जी नहीं। बेटा, गर्म पानी 5 बार पिया करें और इसको आप 1 महीना या 40 दिन ज़रूर लें। और अगर 2% भी फायदा नज़र आ गया, जैसे ये सिस्टम ठीक करने का है, कभी कभी जांच में कुछ भी नहीं आता है, तो ये हम बताते हैं सिस्टम ठीक करने का। तो कभी कभी आदमी को तकलीफ इतनी होती है कि अगर उसे 5-10% फ़ायदा भी हो जाए तो वो सोचता है कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यूनानी दवाएं धीरे धीरे फ़ायदा करती है। मतलब अगर आपके सर में दर्द है तो वो सर का दर्द पूरा नहीं निकालेगी, 1 चुटकी की बराबर निकाल देगी रोज़ाना। तो महीना 40 दिन ज़रूर लें, गर्म पानी 5 बार पिएं और भगवान से मदद ज़रूर मांगें। देखो, मेरा काम है आपको सच्चा मशवरा देना, फिर आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल अभय जी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए अभी 15-20 दिन की बात है और जिसमें कि आपने थोड़ी बहुत चीज़ों को नहीं यहाँ पे किया है, यानी कि आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए था। तभी दर्शकों मैं कहती हूँ आपसे, कार्यक्रम की शुरुआत से आखिर तक के कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए या फिर वीडियो क्लिप बना लीजिए या फिर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। एक एक बात को दोबारा तिबारा आप लोग सुनिए, तभी आप लोग नुस्खों का सेवन अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप लोग लाभ उठा पाएंगे। देखिए, आपका कोई भी रोग बहुत पुराना होता है, नया रोग तो दर्शकों जल्दी ठीक हो जाता है अगर आप लोग नुस्खे अपनाते हैं टाइम से। लेकिन एक लंबी बीमारी से जब आप लोग लड़ चुके होते हैं, एक लंबी बीमारी का जब आप लोग इलाज करते हैं नुस्खों के माध्यम से, यूनानी ट्रीटमेंट के माध्यम से, तो वक्त लगता है। तो उस वक्त को अगर आप लोग दे सकते हैं तो नुस्खे जरूर अपनाइए, एक एक बात को फॉलो कीजिए जो हकीम साहब आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। कोई भी बात सुनने से चूक जाते हैं तो 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारा हेल्पलाइन नंबर, जहां पे आप लोग बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। इसी के साथ बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। क्या नाम है? मैम धनेश्वरी। आपका सवाल? मैम मेरे बाल ना बाल झड़ते हैं? बाल बहुत झड़ रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? 37 साल। जी। देखिए, एक उम्र में भी ये बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और इन्हें रोकना चाहिए। वैसे अगर ज़रूरी हो तो रोक लें। तो मैं अक्सर बताता हूँ, एक गोंद, जिसे सफ़ेद गोंद मोरिंगा कहते हैं, इसमें भी बड़ा असली नकली का बड़ा चक्कर है। असली लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर आप 1 खुराक रोज़ाना लिया करें, आपके बाल को फ़ायदा होना मुमकिन है।